आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल और ऐसी ही न्यूज को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ। कामठी नगर परिषद चुनाव में बड़ा ऐलान। प्रभात क्रमांक 11 से फरदीन मलिक ने साफ कहा, हम ठेकेदार नहीं, जिम्मेदार चुनेंगे। कामठी के स्थानीय राजनीतिक माहौल में गर्माहट बढ़ गई है। प्रभात क्रमांक 11 क्षेत्र से उभरते युवा नेता फरदीन मलिक ने चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि इस बार जनता ऐसे प्रतिनिधि चुनेगी जो सिर्फ विकास के काम नहीं बल्कि हर मुद्दे पर जवाबदेही निभाएंगे। फरदीन मलिक के इस बयान के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। आइए देखते हैं पूरा बयान। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल। फरदीन मलिक सर, तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये वार्ड नंबर 11 से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं नगर सेवक के लिए, तो हम जानना चाहते हैं कि एक तो कामठी में जो वार्ड नंबर 11 है उसमें बाजार आती है, बहुत लोगों को तकलीफ होती है, तो आप एक एजुकेटेड हो, एजुकेटेड रहने के बाद आपको क्या समझ में आया कि आप सियासत में आके क्या करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है? देखिए, मकसद तो मेरा सीधा सीधा यही है कि मैं अपने ज़रिए से लोगों की खिदमत कर सकूं। इस इलेक्शन के ज़रिए से जो कि मैं एक नगर सेवक चुन के आऊँ इंशाल्लाह, तो मैं लोगों के काम आ सकूं। इसके अलावा हर किसी का, हर एक नगर सेवक का यही उद्देश्य होना चाहिए। और जैसा कि मैंने समाजवादी पार्टी के लिए एक स्लोगन भी दिया है कि ठेकेदार नहीं जिम्मेदार चुनो, तो इंसान का सबसे पहला चयन एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए जो बखूबी हर चीज़ को निभा सके। तो आपने वार्ड नंबर 11 में क्या देखा, क्या तकलीफ लोगों को आती है जिसको देख के आपने ये कदम उठाया कि नहीं अब मुझे ये इसको हल करना है? वार्ड 11 तो तकलीफों से भरा हुआ है। जैसा कि हमने बहुत साल, तकरीबन 20 साल से हम इस वार्ड का हाल देख रहे हैं। मेरी रहवाइश यही है, तो साफ सफाई से लेके रोड, नालियां, यानी जितनी भी चीजें हैं, हर किसी चीजों में, बाजार आज जैसे आप बोले, बाजार पूरा हमारे वार्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप बाजार की भी हालत देख सकते हो। तो आप जीत कर आते हो तो आपका उद्देश्य क्या है, किस तरह से इसको डेवलप करोगे आप? देखिए, मैंने तो सबसे पहले मेरी माँ बहनों से वादा किया हो कि जो सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे यहाँ नल की जो समस्या है, एक तो पानी साफ सुथरा नहीं आता और दूसरी चीज समय पे नहीं आता। 3:30 बजे आप बताइए मुझे कौन सी जगह नल देने का टाइम है, जो कि गहरी नींद लेने का समय होता है। तो इंसान के लिए पहले सेहत जरूरी है, तो हर किसी घर की जिम्मेदारी आज लेडीजों पे होती है। तो ये मेरे लोगों का, मेरी माँ बहनों का एक पॉइंट था कि यार ये हमारे यहाँ नल 3:30 बजे दे देते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी है साफ सफाई, जो कि साफ सफाई बोले तो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। झाड़ू, कचरा, तो ये ऐसा है, लोगों ने भी ख्याल रखना चाहिए। आज सुबह कचरे वाली गाड़ियां भी आ रही है, तो लोग अपने बास्केट, अपने डस्टबिन लोगों के घर के बाहर रहते हैं, उसका हम गवर्नमेंट को चार्ज भी दे रहे हैं ईयरली। तो प्रॉपर तरीके से इंसान को भी एक फिक्र होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसमें नगर परिषद की गलती हो, हमको भी उनका सहयोग करना चाहिए। वो भी अपना कचरा, अपने घर का कचरा मैला उठा रहे हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमको भी थोड़ा एक प्रकार से उनका सहयोग करना चाहिए हर चीजों में। जैसा एक सवाल यह है कि वार्ड नंबर 11 में एक बाजार आती है जो कि बहुत बड़ी बाजार है, शुक्र वाली बाजार, उसमें गंदगी तो इतनी ज्यादा हो जाती है, तो कचरे की गाड़ी को आप कितने टाइम वहाँ पे चालू करना चाहते हैं? जैसे अभी बाजार में आना चालू हुई, तो आप अगर आते हैं चुन के, तो वहाँ पे क्या सुबह और शाम ऐसा कुछ उसका टाइम? मैं तो ये सोच के ही रखा हूँ कि जैसा मैंने अपने पहले इंटरव्यू में भी कहा है ये चीज कि साफ सफाई तो दिन भर में 2 टाइम कंपलसरी होनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। एक तो सुबह, एक तो शाम, क्योंकि सुबह दुकानदार आता है अपनी दुकान लगाने, शाम में सब समेट के वो जाता है अपने घर, उसके बाद लोगों का भी चलना होता है, हर चीज है। तो सुबह शाम 2 टाइम होने से अपना शहर उससे ही साफ होगा ना। और आपका एक स्लोगन लिखा हुआ है, ठेकेदार नहीं बनो जिम्मेदार बनो, तो ठेकेदार कौन है आपकी नजर में आज के दौर में? यहाँ पे सभी नगर सेवक, आज देखिए, नगर सेवक का मतलब पहली बात होता है कि हम नगर की सेवा के लिए उतर रहे हैं, हमारे लोगों के लिए, ना कि हम सिर्फ ठेकेदारी के लिए। एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि कई पार्टियां आज जैसा हालात चल रहे हैं, माहौल चल रहे हैं इलेक्शन को लेके,
तो दावतें दे रही है, तो आप किस तरह से दावत देना पसंद करते हो कि आपको पार्टी, जो आपकी पार्टी है, क्या आप वोट को पैसे से खरीदना चाहते हो या किस तरह से आप करना चाहोगे? देखिए, मैं तो पर्सन टू पर्सन और डोर टू डोर कैनवासिंग में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरी बात हर एक इंसान तक पहुंचना चाहिए जो कि मेरे प्रभाग में है। तो मैं तो हर एक इंसान से मिल के उसका रिव्यू लेके कि उसको पिछली क्या तकलीफें रही उसके प्रभाग में, उस हिसाब से, और मैं जितनी चीजें सोचा हूँ तो मैं उसमें परिपूर्ण हूँ कि मैं उतनी सुविधा लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। इतना मुझे अपने आप पे भरोसा है। तो मैं इधर से अपील करता हूँ कि 2 तारीख को, 2 दिसंबर को अपने कीमती वक्त में से कुछ समय निकाल के ज्यादा से ज्यादा वोट दे, और जिसको आपको जो अच्छा लगे, लेकिन आप मतदान दे, फिक्र करके मतदान दे। तो आपने जैसा सुना कि सर का कहना है कि अपना वक्त दे के मतदान दे, किसी को भी दे, अगर मैं चुनकर आऊं या ना आऊं, मैं जो इरादा कर लिया हूं पब्लिक की सेवा करने के लिए वो करता रहूंगा। ऐसे ही आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल, और ऐसी ही न्यूज को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ।